So, hi everyone, this is Victor Bhardwaj and welcome to lecture 2 of polynomials. तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने लेक्चर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको लेक्चर 1 की लिंक मिल जाएगी जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में सारी चीजें डिस्कस की थी। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम लोग आते हैं आज की इस लेक्चर में, दैट इज लेक्चर 2 ऑफ आवर पॉलिनोमियल्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसा कि लेक्चर 1 में जो चीजें मैंने डिस्कस करी थी कि इस पूरे चैप्टर को हम लोग बेसिकली कितने लेक्चर्स में डील करेंगे, 3 लेक्चर्स में। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर हमारी लेक्चर 1 थी, ये हमारी लेक्चर 2 है और इसकी एक लास्ट लेक्चर आएगी दैट इज लेक्चर 3। ओके, तो ये हमारी टोटल 3 लेक्चर आएगी, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये चीज डिस्कस की थी। अब हम लोग आते हैं आज के इस लेक्चर में और बिना देर के हम लोग आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में अगर बात की जाए कि आज के इस लेक्चर में हम लोग किन टॉपिक्स को डील करेंगे, तो बेसिकली हम लोग आज के इस लेक्चर में 2 टॉपिक को डील करेंगे। अब भाई आप लोग सोच रहे होंगे किन किन टॉपिक्स को, तो बेसिकली हम लोग डील करेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल को, फर्स्ट टॉपिक, एंड सेकंड रिमाइंडर्स थ्योरम। ओके, यही 2 टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे, मतलब आज के इस लेक्चर में। तो बिना देर के हम लोग आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ये हमारी फर्स्ट टॉपिक है। तो ये है क्या जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। इसमें क्या है, बेसिकली यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखा है। इसमें है कि लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल, मतलब पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसमें पी ए इज इक्वल टू 0, मतलब पी ए की वैल्यू 0 है। तब हम लोग बोल सकते हैं कि जो ए है, ए इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स। तो इसी को बोलते हैं यार पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स। ओके, तो ऐसे ही आपको करना है, बस ऐसे ही करना था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं डाउट होता है ना, आप कमेंट करके पूछ सकते हो नीचे कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें, क्योंकि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बहुत इजी टॉपिक है। तो इसी के साथ साथ मैं होप करता हूँ कि आपको ये वाली टॉपिक क्लियर हो चुकी होगी, और अगर क्लियर हो गई है तो आप लोग लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आप लोग को एक कड़क क्लैरिटी मिलेगी। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसमें। अब क्या है, हम लोग को जीरोस फाइंड करनी है पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पे जैसे कि 2 क्वेश्चन मैंने ले रखा है। अब क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन की और अगर हम लोग गौर फरमाएं तो फर्स्ट क्वेश्चन में है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। ओके, तो हम लोग करेंगे कैसे, इसको हम लोग करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, फिर हम लोग x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे और उसके बाद x इज इक्वल टू 3। तो हमारी जीरोस निकल के आ गई, तो 3 हमारी 0 है। ओके, तो अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। करेक्ट, तो ये बात हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गौर फरमाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जैसा कि आप देख सकते हो कि qx इज इक्वल टू 3x माइनस 2 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसी प्रोसेस से करेंगे जैसा कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने जिस प्रोसेस से सॉल्व किया क्वेश्चन को। तो qx इज इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू इधर जाके 2, x इज इक्वल टू 2/3। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी 0 निकल के आ गई, x इज इक्वल टू 3/2। नेक्स्ट हम लोग लास्ट में लिखेंगे कि 2/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल qx। ओके, तो ऐसे सॉल्व करना था फ्रेंड्स, और उसके बाद आप भी किसी भी नंबर का जीरो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। बस ये प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है। तो आप लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। सो फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस x प्लस 2। तो ये है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो px इज इक्वल टू x प्लस 2 है। ओके, तो px इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 हमारी 0 हो गई, तो x इज इक्वल टू -2। ओके, तो ये तो हमारी -2 हमारी एक 0 निकल के आ गई। बट हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे पॉलिनोमियल है उसमें हम लोग 2 एंड -2 की वैल्यू पुट ऑन करेंगे, और जिसमें से है इसमें हमारी 0 निकल के आ जाएगी, वो हमारी इसकी
जीरोज हो जाएगी। करेक्ट। तो यहाँ पे अब हम लोग गौर फरमाते हैं आज के इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट देखते हैं। तो जैसा कि पी एक्स था यहाँ पे, तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो यहाँ पे मैं माइनस टू पुट करता हूँ, तो यहाँ पे माइनस टू प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। ओके। नेक्स्ट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो p इज इक्वल टू टू, तो टू प्लस टू दैट इज फोर। ओके। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि माइनस टू में यहाँ पे जीरो आ गई, तो हम लोग बोल सकते हैं कि माइनस टू इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतना। देयरफॉर माइनस टू is the zeros of the polynomial x plus 2। करेक्ट। तो फ्रेंड्स यही बात हो गई। ओके। एंड लास्ट में हम लोग ये लिखेंगे कि 2 is not the zero of the polynomial। 2 is not the zero of the polynomial। करेक्ट फ्रेंड्स। तो ये बात हो गई। तो माइनस टू हमारी जीरो हो गई x प्लस टू की, एंड 2 हमारी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा 2 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये चीज़ हो गई। तो बस ऐसे आपको सॉल्व करना है यार, और उसके बाद आप भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहो तो आप इसे लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके, एज फॉर योर कन्वीनियंस। सो फ्रेंड्स लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड अब हम लोग डील करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल्स। मतलब कैसे हम लोग एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली कुछ इसमें खास नहीं है, जैसा कि एक प्रीवियसली हम लोग जैसा कि पढ़ते आ रहे थे एक रूल कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो वैसे करके सिंपल डिवाइड करना है हमें। ये क्वेश्चन है हमारी। ओके। तो इसको अब हम लोग को सॉल्व करना है। करेक्ट। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें है वेरीफाइड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल इतना एंड इतना। तो पहले इसको हम लोग को डिवाइड करना है। करेक्ट। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो इसको हम लोग करेंगे 3x, या इसको मैं साइड में लिखता हूँ सबसे बेटर रहेगा। 3x पे पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर क्यूब माइनस 0x स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 1। करेक्ट। एंड दैट इज x माइनस 2। ओके। अब यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे किससे हम लोग करेंगे, इसको से ये चीज़ कट आउट हो जाएगी, तो इसको हम लोग 3 से करेंगे। 3x पे पावर 3 दैट इज 3x पे पावर 4, इसको ये चीज़ को इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे माइनस 2 है, माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर 3x क्यूब, तो ये चीज़ हमारी हो जाएगी माइनस 6x क्यूब। बस हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, तो 4x क्यूब माइनस 0x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग वैसे ही करेंगे। तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये चीज़ कट आउट हो जाएगी, तो इससे हम लोग करेंगे प्लस 4 से। ओके। प्लस 4x स्क्वायर, तो ये चीज़ हो जाएगी 4x क्यूब। ओके। नेक्स्ट दैट इज यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी माइनस 8x पे पावर 2। करेक्ट। फिर माइनस प्लस, तो यहाँ पे 8x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ये चीज़ हमारी हो गई। ओके। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो आंसर निकल के आई है दैट इज 8x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, तो ये हमारी ये चीज़ निकल के आई है। तो इसको हम लोग फिर से करते हैं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारी क्या चीज़ निकल के आएगी। ओके। तो यहाँ पे जैसा कि आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे कि हमारी निकल के आई है, तो जैसा कि यहाँ पे हमारी ये चीज़ थी, तो फ्रेंड्स ये चीज़ यहाँ पे 2 हो जाएगी। ओके। तो ये चीज़ 2, तो यहाँ पे भी 2, तो ये भी 2। करेक्ट। तो ये चीज़ 2 हो गई हम लोग की, तो क्योंकि 2, तो फिर यहाँ से 2 और 2 हम लोग माइनस करेंगे, और यहाँ पे 2 इंटू 2 4। ओके। ये चीज़ हम लोग की 4 हो जाएगी। करेक्ट। तो ये अब हम लोग की आ गई। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग 4 से करेंगे 4x, तो 4x अगर हम लोग करते हैं तो 4x स्क्वायर, फिर इसको, तो यहाँ पे 8 माइनस 8x, तो माइनस प्लस, तो ये चीज़ कैंसिल, ये चीज़ कैंसिल, ये चीज़ कैंसिल, ये चीज़ कैंसिल, तो यहाँ पे 5x माइनस 1। करेक्ट। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे
इसके बाद हम लोग इंटू 5 से करेंगे। 5 से करने से यहाँ पे 5x माइनस 10 माइनस प्लस एच इज कैंसिल, यहाँ पे 9। करेक्ट फ्रेंड्स, तो हमारी कितनी इजीली आंसर निकल के आ गई। तो अब हम लोग लिखेंगे कोशेंट qx इज 9। कोशेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि ये रिमाइंडर होगी हम लोग की, ये कोशेंट होगी, ये डिविडेंड। ओके, तो हम लोग लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 9। और हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। द डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हम लोग की जो डिविजर आई है दैट इज 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। करेक्ट, ये हमारी डिविजन निकल के आई है। तो वैसे ये बस ऐसे ही करना था फ्रेंड्स, और उसके बाद हम लोग की कितनी इजीली आंसर निकल के आ गई। ओके, तो ऐसे ही आपको करना है और उसके बाद इजीली आंसर निकल के आ जाएगी बस। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहो तो आप इसे लिख सकते हो एज फॉर योर कन्वीनियंस, वीडियो को पॉज करके। सो फ्रेंड्स लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड अब हम लोग डील करेंगे दैट इज रिमाइंडर्स थ्योरम। करेक्ट, ये अब हम लोग डील करेंगे। अब रिमाइंडर्स थ्योरम है क्या? अब जैसा कि इससे हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखा है। अब ये है क्या, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है कि लेट px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, मतलब px को हम लोग एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं जिसमें डिग्री 1 हो और मोर, ये हम लोग ज्यादा भी उसको एज्यूम कर सकते हैं। एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, एंड a को हम लोग किसी रियल नंबर को एज्यूम करते हैं। करेक्ट, उसके बाद है if px is divided by x minus a, px is divided by x minus a, then the remainder is pa। तो जो रिमाइंडर होगी वो क्या हो जाएगी, pa। करेक्ट, हमारी रिमाइंडर आ जाएगी pa। तो यही थी फ्रेंड्स रिमाइंडर्स थ्योरम, ऐसे ही इसमें करना है। अब हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहो तो इसे लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके एज फॉर योर कन्वीनियंस। सो फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आप लोग को एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रखा है। अब इस क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन को हम लोग पढ़ के समझते हैं। क्वेश्चन में है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल px x टू द पावर 4 माइन प्लस 2x क्यूब प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय gx x प्लस 2x माइनस 2। अब इसमें हम लोग को करना क्या है, इसमें हम लोग को रिमाइंडर फाइंड करनी है। करेक्ट, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग पहले इसको ऐसे करेंगे, जी एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 2। ओके, एक्स इज इक्वल टू 2 आ गई। अब यहाँ पे जो 2 आई है इसको हम लोग इस जगह पे पुट करेंगे, मतलब उस पी एक्स वाले पॉलिनोमियल में, तो हमारी रिमाइंडर निकल के आ जाएगी। तो पी एक्स हमारी क्या है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ओके, ये हमारी पॉलिनोमियल है। अब इसमें हम लोग को 2 की मतलब वैल्यू पुट करनी है 2, तो हम लोग पुट करेंगे 2 टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 2 माइनस 1। ओके, अब 2 पे पावर 4 है तो 2 पे पावर 4 दैट वी नो दैट इज 16। 16 प्लस 2 इंटू 2, द 2 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 4 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 1। अब 16 प्लस 16 माइनस 12 प्लस 2 माइनस 1। अब 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 2 माइनस 12 माइनस 1। तो यहाँ पे 32, अब 32 है यहाँ पे, तो 32 प्लस 2 34। या इसको हम लोग एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 16 प्लस 16 है 32, 32 प्लस 2 34, एंड यहाँ पे 12 है प्लस 1, तो इसको हम लोग 13, तो 13 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी आंसर निकल के आएगी दैट इज 21। तो हमारी आंसर निकल के आई 21। तो हम लोग अब लास्ट में लिखेंगे कि हेंस द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 21। हम लोग लिखेंगे हेंस द required remainder is 21। hence the required remainder is 21। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है फ्रेंड्स, और उसके बाद इजीली आपकी भी आंसर निकल के आ जाएगी। करेक्ट, तो जैसा कि यहाँ पे इस फॉर्मेट में मैंने सॉल्व किया, ऐसे ही आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है, जो यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू होगी उसमें आपको जीरोस फाइंड करना है,
जीरोस मतलब इसके ये रूट्स, ओके। उसके बाद यहाँ पे इसकी 2 इसकी रूट आ गई। उसके बाद क्या करना है कि इस 2 को यहाँ पे पुट करना है, पुट करके यहाँ पे हमारी रिमाइंडर निकल के आ जाएगी। तो बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है और उसके बाद यू कैन ऑल्सो गेट दी आंसर। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस लेक्चर की। एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप कहोगे आय हाय हाय क्या मजा आ गया, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में। अब इसमें क्या करना है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन टाइप में ही, जैसा कि हम लोगों ने जो रिमाइंडर फाइंड की थी प्रीवियस क्वेश्चन में, इसमें भी हम लोग रिमाइंडर फाइंड करेंगे, करेक्ट। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे पढ़ के देखते हैं। इसमें है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x क्यूब plus 3x square minus 11x minus 3 is divided by gx x plus 1 by 2। तो हम लोग क्या करेंगे, gx is equal to 0 करेंगे, that is x plus 1 upon 2 is equal to 0। तो x is equal to minus 1 upon 2 हमारी आ गई, करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं, अब px की जगह पे मतलब जो यहाँ पे x की वैल्यू आई है -1/2, उसको हम लोग क्या करेंगे, इस वाले px के जगह पे हम लोग पुट ऑन करेंगे। तो पुट करने से होगा क्या कि हम लोग की रिमाइंडर आ जाएगी, ओके। तो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं, तो इसमें अब हम लोग पुट करेंगे, तो -1/2, तो 2 इंटू -1 upon 2 to the power 3 plus 3 into -1/2 to the power square minus 11 into -1/2 minus 3, करेक्ट। तो ये चीज़ हो गई। अब हम लोग देखते हैं, तो 2 इंटू -1/8 प्लस 3 इंटू -1/4 माइनस 11, ये प्लस ये चीज़ हो जाएगी, दैट इज माइनस ये, करेक्ट दोस्तों। तो इसके बाद हम लोग कट डाउन करेंगे, तो -1/4, उसके बाद -3/4, उसके बाद 11/2, उसके बाद 3/1, करेक्ट। तो ये बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं, तो इन सब की एलसीएम 4 निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे -1 -3 प्लस 22 एंड यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 इंटू 3 दैट इज 12, तो -12। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 है 4 है, तो 4 और यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे 12 प्लस 4 दैट इज 16, ओके। अब 16 से अगर हम लोग यहाँ पे करें तो जो हमारी आंसर निकल के आएगी, यहाँ पे हमारी आंसर निकल के आ जाएगी, दैट इज, तो फ्रेंड्स हमारी आंसर यहाँ पे आएगी 22 12, तो यहाँ पे हो जाएगी -1 -3, -1 -3 4, तो 12 4 16 और 16 22। तो हम लोग क्या करेंगे, 22 से यहाँ पे 16 को माइनस करेंगे, 4 8, तो यहाँ पे 8/4, तो हमारी आंसर निकल के आ जाएगी दैट इज 2, करेक्ट। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे हेंस द रिमाइंडर of the polynomial px equals to 2, करेक्ट। तो ये हमारी पॉलिनोमियल की रिमाइंडर आ गई, दैट इज 2। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है फ्रेंड्स, इसी फॉर्मेट में, और उसके बाद आपकी भी आंसर निकल के आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यही हमारी पूरी चीज़ थी लेक्चर 2 की। एंड मैं होप करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में सारे टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट की अच्छी तरीके से क्लैरिटी हुई होगी आपको। और अगर क्लैरिटी मिली है आप लोग को तो वीडियो को आप लोग ज़रूर से लाइक कर देना। एंड फ्रेंड्स चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में यार बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि उससे आप लोग को वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। सो फ्रेंड्स कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।